समय के योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आपकी उपस्थिति मानना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाला, आगे भी आप हमें संभालेंगे परमेश्वर। एक नए वचन के साथ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को परमेश्वर हम आपके नाम में आशीष बोलते हैं परमेश्वर। इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप आशीष देना प्रभु जी। ऐसे हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम इस योग्य नहीं कि प्रभु हम आपसे कुछ मांग सके, लेकिन प्रभु जी आपने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु हम आपसे मांग सकते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें दिन पर दिन संभालता है। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम इस योग्य नहीं थे कि हम प्रभु का वचन लेकर के और हम प्रभु के वचन को लेकर इस समय यहाँ पे खड़े हो पाते, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पे हुआ, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पे बना हुआ है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया। धन्यवाद करते हैं। हम बाइबल में से निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत को। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हालेलुया। कराते कराते थक चुका हूँ। दाऊद इस समय बोलता है, दाऊद के जीवन में परिस्थिति, दाऊद के जीवन में इस समय जब वह अपने जीवन में प्रभु को याद कर रहा है, प्रभु को अपने जीवन में वापस आने के लिए परमेश्वर के सामने अपने जीवन का पश्चाताप कर रहा है, तो दाऊद इस समय ये बोलता है कि मैं कराते कराते थक गया, अपने खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रति रात को मेरा बिछौना भीगता है। हालेलुया। मैं कराते कराते थक चुका हूँ। दाऊद के जीवन में इस समय बहुत बड़ी परिस्थिति के अंदर वह फंसा हुआ है। वह इस समय बहुत बड़ी परिस्थिति के अंदर अपने जीवन को चला रहा है। इस समय वह अपने जीवन को कठिनाइयों के अंदर से लेकर के चल रहा है। इस समय ये वह अपने जीवन को नाना प्रकार की बातों से अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ा रहा है। लोग इसको गलत बोल रहे हैं, लोग इसको बोल बोल के इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखने की पूर्ण रीति कोशिश कर रहा है, इसके जीवन से गुनाह हुआ, इसके जीवन से पाप हुआ, इसके जीवन से एक ऐसा काम हुआ जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है। लेकिन फिर परमेश्वर का सेवक इस समय परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थनाएं कर रहा है, पश्चाताप के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे रहा है, और परमेश्वर इसको माफ़ करेगा, परमेश्वर इसके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक इस समय परिस्थिति में, परमेश्वर का सेवक इस समय दुखों में से चल रहा है, अपने जीवन को कठिनाइयों के अंदर से चला रहा है। आज क्या आप और हम अपने जीवन को जब परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो आपके और हमारे जीवन के अंदर भी परिस्थिति आती है। आपके और हमारे जीवन में भी लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नाना प्रकार के बातों से हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नाना प्रकार की बातों से हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है, दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ये तो परमेश्वर के पीछे भागने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर की बातों को मानने वाला, इसके जीवन से कैसे पाप हो सकता है। लेकिन इस समय जब दाऊद परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो वह परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रख रहा है, परमेश्वर के सामने अपनी उपस्थिति को रख रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बार बार रख रहा है। ओ हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इसके रास्तों को, इसके जो बंद रास्तों को वो खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की सिद्धि लेता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। बदनाम जो लोग कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हीं के सामने परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते वचन के लिए। परमेश्वर का वचन लिखा है कि मैं कराते कराते थक गया हूँ। दाऊद अपने जीवन में हार
चुका है, दाऊद अपने जीवन के अंदर थक चुका है, दाऊद अपने जीवन के अंदर परेशान हो रहा है। लोग उसे बदनाम कर रहे हैं, लोग उसे गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो लोगों की ओर नहीं देख रहा है, लोगों की ओर नहीं देख रहा है, वह परमेश्वर की ओर देख रहा है कि परमेश्वर से वह कैसे पश्चाताप करे, परमेश्वर के सामने कैसे अपने जीवन को माफ़ी की ओर लेकर जाए। वह लोगों को नहीं देख रहा है, एक तरफ लोग है, एक तरफ परमेश्वर है, वह लोगों की तरफ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर देख। आप सिर्फ उस परमेश्वर की ओर देखो जिसने आपको सृजा, आपको बनाया। लोग आपको टट्टों में उड़ाएंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे, लेकिन आप लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि लोगों से आप अपेक्षा करोगे तो आप लोगों से अपेक्षा करोगे तो लोग आपको बदनामी के सिवा कुछ नहीं देंगे। और ऐसा ही कुछ इस समय यहाँ पे हो रहा है कि लोग दाऊद को गलत बोल रहे हैं, लोग दाऊद को गिराने की कोशिश में लगे हुए, पूरी रीति से गिराने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि वह तो एक राजा है। और राजा ने जब ऐसा काम किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो लोग इसको पूर्ण रीति गिराने की कोशिश करें, परमेश्वर के सेवा को बदनाम करने की कोशिश करें। आज कुछ ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है, आपके जीवन में भी, हम सबके जीवन में भी हो सकता है। जो परमेश्वर के पीछे भाग रहे, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को लगा रखा, कुछ लोग उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग उनको परेशान करेंगे, कुछ लोग उनको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको दोबारा खड़ा करेगा। जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको चुप करा देगा, परमेश्वर उनके मुंह पर पट्टी बांध देगा, परमेश्वर उनको अलग कर देगा आपके जीवन से परमेश्वर अलग कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूर्ण रीति परमेश्वर की महिमा में खड़े हो जाएंगे, और वह लोग आपको देखते रह जाएंगे, वह लोग आपके नज़दीक में नहीं आ सकते, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करें, आप जीवित परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया। हालेलुया। प्रति रात मेरा बिछौना बिकता है, मेरी आंखें शौक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई है। ये सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया। हालेलुया। वचन संहिता की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक हमने देखा कि मेरी आंखें शौक से बैठी जाती है, मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई है। ये सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया, यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। यहोवा का सेवक, परमेश्वर का सेवक दाऊद को विश्वास है, आज मैं परिस्थिति के अंदर गिर चुका हूँ, लेकिन कल परमेश्वर दोबारा मुझको उठा करके मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एक एक लज्जित होंगे। परमेश्वर के सेवक को ये बात जरूर मालूम है कि आज मैं गिरा हूँ, लेकिन कल मुझे परमेश्वर उठाने वाला। विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटूट उसने अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बना के रखा, उसका विश्वास गिरा नहीं। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्या आपका और मेरा विश्वास है कि हम जब गिर जाते तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें दोबारा खड़ा कर देगा, परमेश्वर हमें दोबारा अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा, परमेश्वर दोबारा हमारे को अपनी महिमा के लिए खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में इस समय जब परिस्थिति को देखा, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में इस समय पश्चाताप को देखा, परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना। प्रार्थनाओं को सुनने के बाद में परमेश्वर ने उसको माफ़ किया, परमेश्वर ने उसको दोबारा खड़ा किया, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। परमेश्वर उसको हर समय खड़ा करता गया, हर समय उसकी विपरीत परिस्थिति में उसके साथ बना रहा। आज परमेश्वर आपके साथ भी बना हुआ, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करने जा रहा, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में दाऊद के समान अद्भुत काम करने जा रहा। दाऊद कहता है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाने को सुना, और यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। मेरे शत्रु के सामने मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एक लज्जित होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के सामने ऊंचे पद पर ठहराए जाएंगे, ऊंचे पद पर ठहराए जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर, आप जीवित परमेश्वर की सेवा कर, आप उस जीवित परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर आपको
छुड़ाने वाला परमेश्वर, जो इसने आपको मिस्र देश से छुड़ा करके ले, वह आपको बंधनों में नहीं रहने दे सकता। वह आपको बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आज रात परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। इस समय, दिन के समय प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। सुबह के समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करने, पूरे 24 घंटे परमेश्वर आपके साथ में बना हुआ। सिर्फ एक विश्वास आपके जीवन का परमेश्वर के साथ में बंधा रहना चाहिए। आपको विश्वास परमेश्वर के अंदर बना हुआ रहना चाहिए। आपकी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने पर, हालेलुया। दाऊद के समान अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखिए। दाऊद की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए हमारी विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर के साथ में बने रहे। हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है, मैं कराते कराते थक गया हूँ और अपनी खाट आंसू से भिगाता हूँ। सचमुच एक समय था जब आप लोग रो रहे थे, एक समय था जब मैं रो रहा था, जब मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आज एक समय है जब मैंने अपने जीवन को पूर्ण रीति संसार की बातों को छोड़ के, संसार के कसम को सबको छोड़ा करके मैंने अपने जीवन को पूर्ण रीति प्रभु के हाथों में दिया। हालेलुया। मैंने अपने जीवन की डोर को प्रभु के हाथों में दिया कि प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है। तूने मुझे दुखों में से निकाला, तू ही मुझे खड़ा करेगा, तू ही मेरे जीवन को आगे लेके चलेगा, क्योंकि ये जब परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया तो आगे भी परमेश्वर ही मुझे संभालेगा। 2006 से जब प्रभु के वचन को मैंने अपने जीवन में लिया तो प्रभु ने आज तक मेरे जीवन को अपने हाथों में लिया। हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु ने मेरा साथ दिया। हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु ने मेरे साथ में बना रहा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को प्रभु के हाथों में दिया। आज भी प्रभु में हम अपने दुखों को प्रभु के हाथों में दें, और कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की बातों में अपने जीवन को बर्बाद करें। इसलिए इससे पहले कि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें, और प्रभु के हाथों में देने के बाद में परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोलता है कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित रहेंगे, बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एक लज्जित होंगे।